सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पनागर जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री संघ के पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने दिनांक 16 अप्रैल 2025 को दिए गए अपने मंगल प्रवचन में निरपराध व्यक्तियों की हत्या और फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष और उसके पश्चात युद्ध विराम पर रखी अपनी बात तथा अपने प्रवचन में सुनाया आचार्य श्री के साथ अपनी आंखों से देखा गाय का करुणा से भरा ऐसा संस्मरण की जिसे आप सुनकर हो जाएंगे हैरान। लीजिए सुनिए पूज्य जैन आचार्य श्री का यह मार्मिक और प्रेरक उद्बोधन। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। आप जानते होंगे कुछ दिनों से वह प्रसंग सुनने को मिला। सबको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संघर्ष कुछ दिन के लिए चला और सुनते हैं उसमें अब दोनों में शांति आ रही है। संघर्ष होता है ये अज्ञान के कारण होता है। निरपराध व्यक्ति के प्रति भी जो विपरीत परिणाम करता है वह विपरीत परिणाम भी अज्ञान का ही प्रतिफल माना गया है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से आत्मा का उत्थान होता है और अज्ञान के माध्यम से आत्मा का पतन होता है, ऐसा आगम ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। इसलिए गर्भ कल्याणक मना रहे हैं। वह गर्भ में जीव आया है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ, किंतु जन्म होने के पूर्व में ही यह सारा का सारा वातावरण शांतिमय वातावरण हो चुका है। यहाँ तक कि गर्भ में आते ही 3 लोक में भी एक क्षण के लिए शांति, कहाँ पर अधोलोक में भी शांति मिलती है, ऐसा सुना है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः आत्मा का स्वभाव क्या है उस ओर ध्यान तो दो। आत्मा का स्वभाव कषाय करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध, मान, माया और लोभ, राग, द्वेष, ये सारे जितने भी कालुष परिणाम हैं, इन परिणामों के द्वारा कभी भी जीव का उत्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान करने की आवश्यकता है। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई भी आपको समझाने के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास उसी को बोलते हैं, श्रद्धान बोलते हैं। और वह श्रद्धान क्यों किया जाता है
और किसके ऊपर श्रद्धान किया जाता है, जब तक वह पदार्थ हमारे लिए परोक्ष है, दिखाई नहीं देता, किंतु उसके ऊपर विश्वास रखने की अनिवार्यता होती है। किसी को नरक देखने में आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा महाराज, किंतु विश्वास है क्या? नहीं, विश्वास रखना पड़ेगा। महाराज किसी ने देखा तो है नहीं, आप नरक की बात करना चाहते हैं। किसी ने स्वर्ग को देखा नहीं, आप स्वर्ग की बात करना चाहते हैं। अरे भैया, देखने में आ जाए फिर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता, युक्ति आप नहीं पढ़ते हैं क्या? हाथ में कंगन है और उसको देखने के लिए आईना ले आओ ऐसा बोल रहा है, ये ठीक नहीं माना जाता। उसी प्रकार हमारे लिए मोक्ष तत्व परोक्ष है और वहाँ तक हमें यात्रा करनी है, मंजिल तक पहुँचना है। उस मोक्ष तत्व के ऊपर जिसका श्रद्धान नहीं है तो वह मार्ग पर चल नहीं पाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पाप ही हमारे लिए अभिशाप शुद्ध हुआ है और वह पवित्र जो परिणाम है वह हमारे लिए वरदान है। वह पवित्र परिणाम होने के लिए समीचीन ज्ञान की आवश्यकता है और समीचीन ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक वह प्रज्ञा वह विपरीत काम करता चला जाता है, जिसको प्रज्ञापराध यह संज्ञा दी है आचार्यों ने। सोचो विचार करो, प्रज्ञा भी हो और अपराध भी हो, दोनों कैसा हो सकता है महाराज? यही तो है विपरीत जो प्रज्ञा है, अज्ञान जिसको बोलते हैं, अज्ञान का कार्य हमेशा विपरीत ही हुआ करता है। और आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है कि ज्ञान को ही उन्होंने अज्ञान कहा है। महाराज ये क्या कहने जा रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, बहुत होश हवास के साथ बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखो। ज्ञान को ही अज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि ज्ञान होने के उपरांत में ज्ञान का जो कार्य देखने में नहीं आता है, इसलिए उसको अज्ञानता की कोटि में रखा है। और उन्होंने उदाहरण दिया है कर्म सिद्धांत ग्रंथों में कि पुत्र को ही अपुत्र कहा जाता है। आप सुन रहे हैं? पुत्र को ही अपुत्र कहा इसलिए जाता है क्योंकि पुत्र के अंदर जो गुण होना चाहिए यदि वह नहीं है वह पुत्र नहीं माना जाता। सोचो विचार करो, गुण होना चाहिए, गुणों की आराधना होती है, गुणानुवाद होता है, गुणी की आराधना होती गुण के माध्यम से, और व्यक्ति की आराधना नहीं होती किंतु व्यक्तित्व की आराधना होती है। जिसके अंदर गुण नहीं है वह आराध्य नहीं हो सकता। और वह जीव गर्भ में आया है और कितने परिणाम उन्होंने अतीत में अच्छे किए होंगे, वो अपने आप में वह सामने आ रहा है। अतीत का वह विषय दिखाई नहीं देता किंतु उसका फल देखने में आ रहा है। 3 लोक ही प्रभावित होता चला जा रहा है। अभी गर्भ में है, अभी ओपन नहीं, अभी जन्म नहीं हुआ है, उसके पूर्व की दशा है ये। आप इस प्रकार पुरुषार्थ करना चाहो तो संभव है। महाराज पुरुषार्थ की बात मत करो, रेडीमेड का जमाना है, इसलिए बनी बनाई हम श्रम नहीं करना चाहते हैं। अपने आप हमें मिल जाए इस प्रकार हमारे अंदर परिणाम रहते हैं, ये ध्यान रखो। मिल जाए कहोगे तो 1 टका भी नहीं मिल सकता, क्योंकि पुरुषार्थ करो, आपके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, उसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी विकास उसी प्रकार का हो सकता है जिस प्रकार एक गर्भ में जीव आया है। और ये स्पष्ट है जितने भी जीव हैं उन सब में प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है,
किंतु वह शक्ति विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु की आराधना जो करता है वह कालांतर में निश्चित रूप से प्रभु बनने की क्षमता रखता है। इसलिए वह प्रभुत्व शक्ति भी वह उद्घाटित होती है। इसलिए हमें पाप और पुण्य के बारे में समझना है। पाप गर्त तक ले जाने वाला माना जाता है। वस्तुतः मैं प्रसंग नहीं होते हुए भी थोड़ा सा इसलिए प्रसंग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग दूर दूर से आए हैं और आप लोगों के लिए भी वह विषय ज्ञात हो जाए कि पशु जीवन भी है और आप लोग कौन हैं? मानव है। और मानव है, मानव के लिए बहुत प्रबंध हो चुका है। आपके लिए कितना प्रबंध है जानते हैं आप? गर्मी के दिनों में एसी में रह सकते हैं, ये प्रबंध है मानव के लिए। पशु के लिए क्या प्रबंध है? मानव के लिए खाने पीने उठने बैठने ऐश आराम करने के लिए फुल फैसिलिटी है, किंतु पशु के लिए कुछ भी नहीं है बंधुओं। तो आप कह सकते हैं उसका कर्म का योग है, हम क्या करें? ऐसा नहीं, अपना कर्तव्य होता है। जिस प्रकार आप देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में कार्य करते हैं और अपने परिवार के विकास के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उसी प्रकार मूक पशुओं के प्रति भी आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि वह मूक है, बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वो किसके सामने रोएंगे, किसके सामने बताएंगे? बड़ा कठिन होता है। उसको देख करके करुणा के दो आंसू आना चाहिए आंखों में, नहीं है तो वह पत्थर का हृदय माना जाता है। क्योंकि अहिंसा के बिना किसी का भी उत्थान नहीं हुआ है, न होगा। एक प्रसंग, छोटा सा प्रसंग, इसी प्रसंग को लेकर के कह रहा हूँ। सिद्धवरकूट है, निमाड़ में है, हाँ निमाड़ में है। सिद्धवरकूट बड़वानी के पास है, जहाँ पर ओंकारेश्वर आप जानते होंगे। और वहाँ पर गुरुदेव पहुँचे हैं विहार करके संघ सहित, और ग्रीष्मकालीन वह समय चल रहा था। और एक दिन मुझे वह दृश्य देखने को आया। मध्याह्न में जंगल के निमित्त में वहाँ पहुँचा था और एक गाय खड़ी है और उसका शरीर देख करके हृदय कांपता है। हड्डी हड्डी पसली पसली दिखाई दे रही है और चारों ओर देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उन दिनों में हरियाली बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही थी। सारे वृक्ष फूल पत्तों और फलों से रिक्त हो चुके थे और छाया तक नहीं मिलती थी। और वहाँ पर वह गाय खड़ी है और मुख में क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, ध्यान रखो। और वह खा रही, हमने देखा। इसको बोलते हैं कर्म का फल। ये कर्म का फल मिल रहा है, कोई देने वाला नहीं, कोई उसके दुख दर्द को सुनने वाला नहीं है। ये कर्म का फल है और ये पाप का फल है, किंतु उस पर्याय को भी सहयोग देने के लिए आपके पास बुद्धि है। इसलिए पशु पक्षियों के जीवन को, उसके दुख दर्द को देख करके आपको भी करुणा आनी चाहिए और स्वयं के लिए जो सुख सामग्री है उसी में से उसके लिए भी सहयोग दे करके
उसको भी सुखमय देखने का भाव आप लोगों के लिए भी आना चाहिए, जिसके माध्यम से ये परोपकार की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार स्वयं वह सुखमय जीवन यापन करने के लिए वित्त का अर्जन करता है, उस वित्त में से उन पशु पक्षियों के जीवन को भी सुखमय शांतिमय बनाने के लिए परोपकार की दृष्टि से उसके लिए सहयोग प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से इससे बढ़ कर के और कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। इसी को अहिंसा धर्म बोलते हैं। और अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभु का जन्म होने वाला है। वह गर्भ में आ चुके हैं और गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। संस्कार आत्मा के ऊपर डालने के लिए बहुत परिसर को शांत बनाने की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा के ऊपर संस्कार जो आते हैं स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से ही आते हैं। इसलिए उनके इतिहास को लेकर के आपके सामने अभी तक विषय रखा है। और ये सामने जो देखने को मिलेगा, ये सारा अतीत का ही एकमात्र पुरुषार्थ रहा है और उस पुरुषार्थ का फल आपको देखने को मिल रहा है। यह स्वयं का ही आत्मा का ही पुरुषार्थ माना जाता है। विश्व कल्याण के भाव जब जागृत होते हैं, उसके माध्यम से ही आत्मा के ऊपर ऐसे संस्कार आ जाते हैं, जिस संस्कार के माध्यम से सारा का सारा विश्व शांतिमय अनुभव करता है। आप सोच सकते हैं कि महाराज अभी तो आपने बात कही थी, जिसने पुण्य का अर्जन किया है उसी को फल मिलता है, दूसरे को मिलना नहीं चाहिए। ये एकांत नहीं है, ध्यान रखो। क्योंकि तीर्थंकरों का जहाँ पर जन्म होता है, उस क्षेत्र में जिसका भी जन्म हो रहा है उनका भी बहुत सासे पुण्य का उदय माना जाएगा। क्योंकि बिना प्रभु की आराधना किए हमारे लिए क्षेत्र भी मिलने वाला नहीं है। विदेह क्षेत्र में स्वर्ग से भी आते हैं और यहाँ से भी विदेह क्षेत्र पहुँचने वाले पहुँचते हैं। उस पवित्रतम क्षेत्र में उत्पन्न होने के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया होगा उसका फल उनको वर्तमान में मिल रहा है। इसलिए पुरुषार्थ को भूलना नहीं चाहिए। किंतु संसारी प्राणी सुख तो चाहता है, शांति को चाहता है, किंतु शांति और सुख के लिए जो कारण हैं उन कारणों की ओर वह ध्यान नहीं जाता उसका। इसलिए ऐसा हो रहा है। वर्तमान में जो कुछ भी आपको सुख की सामग्री मिल रही है, उसका यदि राग भाव के साथ बिना किसी के परोपकार की भावना रखे यदि स्वयं ही अपने लिए उन भोग सामग्री का उपयोग करते हो तो उसके माध्यम से उत्थान नहीं होगा, ये कहा गया है। इसलिए अपने को बहुत शांति के साथ सोचने की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रसंग बना रहा हूँ मैं कि एक व्यक्ति है और जिसने अपने जीवन में पाप और पुण्य 50-50 जिसको बोलते हैं, पाप का भी अर्जन किया है और अनुपात से पुण्य का भी अर्जन किया है। और वह यमराज भी संकट में पड़ गया है। अब इसको कहाँ भेजा जाए, क्योंकि इसने पुण्य का भी अर्जन किया है और अनुपात से और पाप का भी अर्जन किया है। 50% पुण्य का अर्जन और 50% पाप का अर्जन किया है, इसलिए इसको कहाँ भेजा जाए। वह पूछ रहा है उस व्यक्ति के लिए। वह व्यक्ति कहता है कि आप भेजो जहाँ भेजना, किंतु बाद में भेजना, किंतु जहाँ आप भेजना चाहते हैं
वहाँ का दृश्य भी तो मुझे देखने दो एक बार। तो यमराज बोलते हैं तुम कहाँ जाना चाहते हो? थोड़ा सा स्वर्ग का दृश्य कैसा है उसको देखना चाहता हूँ। अच्छी बात है। स्वर्ग का दृश्य दिखाने के लिए उसको ले जाता है और स्वर्गीय दृश्य देखने को मिलता है। किंतु वहाँ पर स्वर्गीय जो दृश्य है वहाँ पर शांतमय वातावरण है। वहाँ पर कोई तत्व चिंतन में लीन है, कोई ध्यान में लीन है और कोई भी वहाँ पर शोर शराबा नहीं है। और इस प्रकार वातावरण को देख करके उस व्यक्ति का मन कह रहा है ये कौन सा दृश्य है। एक दूसरे के पीछे ये कुछ भी देखना नहीं चाह रहे हैं और आंख मीच करके बैठे हैं। पागलपन तो है ही। मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, ऐसा उसने यमराज को बोल दिया। फिर कहाँ जाना है? एक बार नारकी दृश्य को भी कम से कम देख लूँ, फिर बाद में डिसाइड कर लूँ वहाँ का क्या वातावरण है। तो उसको नारकी दृश्य दिखाने के लिए वह यमराज पहुँच गया। उसको ले करके गया है और नारकी दृश्य देखता है तो उसका मन ललचाता है। क्यों? वहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति वहाँ पर मार काट देखने में नहीं मिल रहा है और वहाँ पर शोर शराबा है और एक व्यक्ति वहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है। हाथ में किसका कौन सा प्याला है? वह मदिरा का प्याला वह पकड़वा देता है, इसको पी ले। और वहाँ पर डांस करने के लिए कक्ष में ले जाता है। ये जो वातावरण है ये लुभावना वातावरण उसको आकर्षित कर लिया और उसने डिसाइड कर ली मुझे स्वर्ग के स्थान पर नरक जाना अच्छा लग रहा है। ऐसा यमराज के सामने उसने अपनी बात रखी। यमराज सोच रहा है अभी एक बार और डिसाइड कर लो, क्योंकि एक बार मैं भेज दूं फिर वापस मैं तुम्हें वहाँ से लौटा नहीं सकता। ये ध्यान रखो, चेतावनी दे रहा हूँ। फिर से एक बार और सोच लो। हमने तो सोच लिया, अब डिसाइड निर्णय हमने ले लिया है, इसलिए मुझे स्वर्ग पसंद नहीं है, मुझे नरक में ही भेज दो। तो अब यमराज क्या कहता है, उसको नरक भेज देता है। और भेजते ही वो सोचता ये क्या हुआ, अभी तो जो दृश्य तुमने दिखाई थी, देखा था हमने, वो बिल्कुल ठीक विपरीत वह दृश्य देखने में आ रहा है। हमारी भूल हो गई ऐसा लग रहा है। भूल क्या, हमने बार बार पूछा था तुम्हें और वहाँ पर क्या दृश्य देखने में आ रहा है? ओरिजिनल नारकी दृश्य देखने में आ रहा है। वहाँ पर मार काट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिस प्रकार एक दूसरे को देख करके श्वान अर्थात कुत्ते भौंकते रहते हैं, उस प्रकार परस्पर में नारकी एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे को मार काट करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। उस दृश्य को देख करके, उस भयावह दृश्य को देख करके वह पश्चाताप कर रहा है वह व्यक्ति, और यमराज को कह रहा है मेरी भूल हो गई। अब भूल हो गई, हम कुछ नहीं जानते हैं, फिर मेरे साथ इस प्रकार क्यों व्यवहार किया गया आपके द्वारा? मैं सही व्यवहार में कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहला आपने जो नारकी दृश्य देखा था वह एकमात्र विज्ञापन था, ये ध्यान रखो। और विज्ञापन में तुम लुभाव में आ गए तो मैं क्या कर लूँ? ये ओरिजिनल यह नारकी दृश्य है, इसमें जाना ही पड़ेगा तुम्हें। इस प्रकार संसारी प्राणी हमेशा वह पंचेंद्र के विषयों को लेकर के लुभाव में आ रहा है और पुण्य पाप को भूल जाता है और वह नहीं करने योग्य वह कृत्य करता ही चला जाता है और फल सामने आता है तो वह रोना प्रारंभ करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम्हारा जो पतन हुआ है और तुम्हारे ही आत्मगत विपरीत परिणामों के द्वारा पतन हुआ है। किसी दूसरे का इसमें कोई हाथ, कोई हिस्सा, कोई भागीदारी संभव ही नहीं है।
जो स्वयं स्वयं जैसा करता है उसका परिपाक उसको स्वयं को ही मिलता है। इसलिए गर्भ में आया है जीव, सोचो विचार करो, सौदर्भ इंद्र फूला नहीं समा रहा है, वो सारे परिवार के साथ वह आ रहा है। और जितने भी देव देवांगनाएं हैं वो अपने आप को भूल रही हैं और नृत्य गान करते हुए उस इस प्रतीक्षा में हैं कि वह प्रभु का जन्म कब होगा और कब हम दर्शन करेंगे। इस प्रकार उनके अंदर भाव जागृत हो रहे हैं, क्योंकि जैसा दृश्य देखने में आता है उसको देख करके उसी प्रकार के परिणाम होते रहते हैं। इसलिए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का एक स्वर्णिम अवसर है। इस मनुष्य पर्याय में मानव जीवन में आकर के जो अहिंसा की उपासना नहीं करता, दया की उपासना नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर करुणा का भाव जागृत नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर अनुकंपा का भाव नहीं लाता, तो उसका जीवन कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आगम के अनुरूप अहिंसा की उपासना करते हैं, सत्य की उपासना करते हैं और अपरिग्रह की उपासना करते हैं, अचौर्य धर्म की उपासना करते हैं, तो इसके माध्यम से उत्थान संभव है। आपका समय हो रहा है, इसलिए हम संक्षेप में आज यह गर्भ कल्याण का दिन है, इसलिए गर्भ में प्रभु आए हैं और उनका विकास पूर्णतः विकास प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ क्या हुआ, बल्कि गर्भ में आने के पूर्व में ही पूर्व जीवन में उन्होंने जो आत्मा की साधना की थी, रत्नत्रय की आराधना की थी, सत्य धर्म की अहिंसा धर्म की अपनी साधना की थी, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ उन्होंने जो साधना की, उसका प्रतिफल यह निकला कि विश्व कल्याण करने के लिए वे प्रभु गर्भ में आए हैं और आगे कल वह जन्म कल्याणक आप मनाएंगे। कल का वातावरण भी अपने आप में अद्भुत रहेगा। वह इंद्राणी शची उस बालक को लेकर के वह पालना में उसको देख करके ऐसा लगेगा कि कौन सी निधि मिल गई है। हाँ, उनको जाना है। तो इतना ही मैं आपके सामने विषय रखा है कि पतित से पावन बनने के लिए कि गुरुओं ने जो देशना दी है, उस देशना को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।